मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह एक विशेष संदेश है जो तुम्हारे लिए आया है। शुभकामनाएं। कल तुम्हारा भाग्यशाली दिन साबित होगा। क्या तुम जानते हो कि जब हम जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हमारे चारों ओर की वातावरण भी बदल जाता है। कल का दिन तुम्हारे लिए नए अवसरों और संभावनाओं से परिपूर्ण होगा। इस दिन का सही तरीके से उपयोग करो, अपने उद्देश्यों पर फोकस रखो और जो भी योजनाएं तुमने तैयार की हैं उन्हें क्रियान्वित करने का अवसर आ गया है। यह वह समय है जब तुम अपनी कड़ी मेहनत के फल को खिलते हुए देख सकोगे। तुम्हें सिर्फ यही करना है कि अपने मन को उत्साहपूर्ण रखो और यह विश्वास करो कि तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जब तुम खुद में यकीन रखते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। इसलिए कल का दिन तुम्हारे लिए एक ताजा शुरुआत सिद्ध होगा। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ। इस भाग्यशाली दिन को जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम बनाओ। याद रखो, यह संदेश मात्र एक संयोग नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन है। इसे अपने हृदय से ग्रहण करो और आगे बढ़ो। कल का दिन तुम्हारे लिए अनोखा है, इसे व्यर्थ न जाने दो। अपने सपनों की दिशा में कदम उठाओ और इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाओ। तुम्हारा भविष्य चमकदार है, बस इसे समझने की जरूरत है। आओ हम साथ मिलकर इसे आकार दें। मेरे बच्चे, हासिल करने को बहुत कुछ है और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक बड़ा बदलाव आए तो भाग्यशाली अंक एक एक लिखकर जय हो महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम अपनी कठिनाइयों का धीरे धीरे समाधान होते देखोगे और जीवन में खुशियों की एक नई रोशनी का आगमन महसूस करोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी सफलताओं और आनंद से भरपूर होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कल का दिन पूरी तरह तुम्हारा होगा। कल तुम्हें एक बहुत ही शुभ संकेत मिलेगा। मैं खुद तुम्हें कल एक विशेष संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम जीवन में सुख और एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां भेज रहा हूं। तुमने अपनी जीवन यात्रा को अब तक बहुत सहज और सकारात्मक ढंग से तय किया है। तुमने अपनी क्षमता से बहुत कुछ प्राप्त किया है। तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत रही है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई हों, लेकिन तुमने कभी हार नहीं स्वीकारी और मुझ पर विश्वास रखते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस धैर्य और उस विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम जो भी कार्य या व्यवसाय में हाथ डालोगे वह दिन प्रतिदिन सफलता की ओर बढ़ेगा। मैंने तुम्हारी सभी खुशियों के दरवाजे खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस सच्ची और कड़ी मेहनत से बेहद प्रसन्न हूं। इस प्रसन्नता के कारण कुछ लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे या तुम्हारी सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे। मेरे बच्चे, इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। अगर तुम अच्छा काम करके जीवन में सफल हो जाते हो तो उनमें से कुछ ही लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता पर खुश होंगे। बाकी लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने लगेंगे। मेरे बच्चे, उनमें से एक व्यक्ति है जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। तुम्हें उस व्यक्ति से सतर्क रहना है। उस व्यक्ति से दूरी बना लो। मेरे बच्चे, वह ऐसे लोग हैं जो भूल गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं खुद तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे रहते कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम इस मामले पर बिल्कुल चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम जीवन में ऐसे व्यर्थ लोगों की फिक्र छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने काम और कर्मों पर पूरा ध्यान दो। तुम्हारी सफलता का रास्ता तुम्हारे कर्मों में ही छिपा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां भेज दी हैं, इसलिए तुम्हें कभी उदास या हताश होने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हारी कल्पना से भी आगे है।
आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कोई है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य ऊर्जाएं तुम्हें दिशा देना चाहती हैं। तुम्हें इन ऊर्जाओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम पूरी तरह सही पथ पर हो। ये शक्तियां तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हैं और तुम्हारी सुरक्षा करना चाहती हैं। तुम इन शक्तियों को इस तरह पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ ये चीजें होने लगेंगी। सबसे पहले, कई बार तुम जीवन में कुछ ऐसे सवालों के जवाब चाहते हो जो तुम्हें सही ढंग से आगे बढ़ने में मदद करें। और ऐसी उलझनों में क्या होता है कि तुम्हें उन सवालों के जवाब सपनों के जरिए मिलने लगते हैं। मेरे बच्चे, अगर कोई चीज तुम पाना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई नई योजना है, तो वे सारी चीजें अगर तुम्हारे सपनों में दिखाई दे रही हैं, अगर तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, तुम्हें अलग अलग तरीके से कोई छवि के माध्यम से बदलाव नजर आ रहा है, या फिर जो चीज तुम खोज रहे हो वही चीज किसी अन्य व्यक्ति के मुंह से सुनते हो या वह किसी अन्य व्यक्ति के मुंह से सुनते हो, तब समझ जाना कि इस समय मेरी शक्तियां तुम्हें रास्ता दिखा रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये महत्वपूर्ण संकेत आने लगते हैं। जब मेरी शक्तियां दिशा देती हैं, तब वे पूरी कोशिश करती हैं कि जो चीज तुम खोज रहे हो उसकी तलाश खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम जो चीज सच्चे दिल से तलाश रहे हो वह सब तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस समय तुम बिल्कुल नकारात्मक नहीं हो पाते या अपनी प्रक्रिया पर संदेह नहीं कर पाते, तो ध्यान देना, तुम जो भी चीज सोच रहे हो वही चीज तुम्हारे जीवन में घटित होने लगती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीजें होने लग जाती हैं। जैसे तुम किसी दोस्त को याद कर रहे हो तो वह दोस्त खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई मैसेज आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती नजर आती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को छोड़ दो और अपने काम पर फोकस करो। पूरे समर्पण और विश्वास के साथ अपने काम को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीकों से काम करने की जरूरत है, लेकिन घबराओ मत। तुम्हें इसे समझने और पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हो, तो अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को लाइक एंड कमेंट करो। 88 लिखो। धन्यवाद मेरे बच्चे। अगर यह चीजें तुम्हारे साथ भी घट रही हैं तो समझ जाओ कि मेरी शक्तियां तुम्हें बता रही हैं कि तुम्हारे विचारों को कितना सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस समय तुम्हारा हर विचार तुम्हारे सफर में बहुत प्रभावशाली है। तुम्हारी एक सोच पर पूरी प्रक्रिया निर्भर है। इसलिए तुम्हें हर पल बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुरक्षित रहना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हारे हर कर्म को भी देख रहा हूं। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम बिना किसी को बताए हर वक्त परेशान रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूं। तुम अंदर से टूट चुके हो मेरे बच्चे। बस अब और नहीं। अपने सारे दुख दर्द मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे बच्चे, एक बार सच्चे मन से बुलाओ, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूं और तुम्हारा दुख यानी मेरा दुख, तुम जो खुद को दुखी करते हो, तुम जो इस समय देख रहे हो, वह सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम्हें इन चुनौतियों को पार करना ही होगा। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से खड़ा होने का अवसर दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी मत भूलना, वह यह है कि हमेशा अच्छे लोगों से जुड़े रहो। सदा उन लोगों से मिलते रहो जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगति होगी वैसी ही तुम्हारी सोच होगी।
अच्छे गुण अपनाने में समय लग सकता है, लेकिन बुरी संगति तुम्हें बिना मेहनत के मिल जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है या एक अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपना मित्र बनाओ जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता हो, जो हमेशा अपने माता पिता का आदर करता हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही सबसे पहले भगवान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगा। तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी हार मत मानना और ना ही किसी को अपने दर्द बताना। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने दर्द को किसी को बताते हो तो ना ही उससे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें और ज्यादा दुख होगा। फिर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। तुम दूसरों से बहुत प्रेम करते हो। इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे बच्चे को दुख हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो और इसी भोलापन के कारण लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके बारे में सोचते हो, वही लोग जब धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन अंदर से टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत अच्छे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ छिपे दुश्मन हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते। वे तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, क्योंकि तुम जितने अच्छे हो उतने ही बुरे लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा बनेंगे। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें अच्छा फल देना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए रास्ते पर चलते हो। क्या तुम जानते हो कि कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं। मैं तुम्हें हर बुरे काम से बचाता हूं। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस समय हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा है। मैं जानता हूं कि तुम जल्दी रोते हो, तुम जल्दी हार मान लेते हो, लेकिन तुम यह जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कोई वजह होती है। मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें सदा तुम्हारे दुश्मनों से बचाता हूं और आगे भी बचाता रहूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम अपने महादेव पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम भी वही खोज रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अच्छे दोस्त, अच्छे साथी की तलाश करता है और उनके अच्छे गुणों को ढूंढता है, लेकिन एक ही व्यक्ति में सारे अच्छे गुण नहीं मिलते। क्योंकि मेरे बच्चे, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसमें तुम्हारे मन मुताबिक सारे गुण हों। ऐसे में अगर तुम किसी में सारे गुण ढूंढोगे तो वह रिश्ता कभी मजबूत नहीं होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना बेहतर होता है। अगर तुम्हारे महादेव पर भरोसा है तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, इसे आगे पढ़ो। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता लाने में मदद करेगा। कृपया इसे अनदेखा ना करो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम जो भी किसी के लिए करते हो पूरे दिल से करते हो, लेकिन तुम्हारी अच्छाई के बदले तुम्हें सिर्फ दुख और तकलीफें मिली हैं। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा दुश्मन बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह दुनिया का कड़वा सच है। अगर तुम किसी के लिए 10 अच्छे काम करोगे तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुमने एक गलती की तो तुम्हारी 10 अच्छाइयां भारी पड़ जाएंगी। मेरे बच्चे, अच्छाई भुलाई जाती है और बुराई याद रहती है, इसीलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सरल और सहज हो। तुम्हारा दिल बहुत नरम है। तुम्हें बुराइयों से दूर रहना और अपनी पवित्र आत्मा में जीना पसंद है। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है, इसी कारण तुम सबको अच्छा समझते हो। मेरे बच्चे, तुम सबको अच्छा समझते हो, यह सच है तो लाइक करके बताओ मेरे बच्चे। लेकिन दुश्मन तुम्हारे आसपास ही हैं जो साजिश रच रहे हैं।
अब समय आएगा जब सच्चाई सामने आएगी, सबके मुखौटे उतरेंगे, कौन अपना है और कौन दुश्मन, और तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का भंडाफोड़ होगा जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। अगर तुम भगवान को मानते हो तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले खुद नीचे गिरेंगे। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुराई उन पर हावी होगी। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से उन लोगों को माफ कर देता है जिन्होंने उसे पीड़ा दी हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को ऐसा गिराते हैं कि वे फिर न उठ सकें। इसलिए मेरे बच्चे, सत्य ईश्वर के न्याय पर यकीन रखो, जो देर से लेकिन सही होता है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, यह पता नहीं चलता। तुम्हारा हितैषी बनकर रहने वाले ही तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि जो दिखता है वह वैसा नहीं होता। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक साधना करो, खुद से जुड़ने की कोशिश करो। जल्द ही तुम्हें न्याय मिलेगा। न्याय की कमान मैं खुद संभालूंगा। मेरे बच्चे, एक एक करके सबका सच तुम्हारे सामने आएगा। अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो हां लिखकर बताओ। मैं सब देख रहा हूं, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ी और छिपी बातें सामने आएंगी। तुम्हारा बुरा चाहने वाला खुद कीचड़ में फंस जाएगा। तुम्हारा रास्ता आध्यात्मिक है। तुम जो कर रहे हो वह सही है। यह रास्ता तुम्हें मुझसे जोड़ेगा। जो हो रहा है उस पर शक मत करो। मेरे बच्चे, कभी किसी पापी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता जाता है। तब तुम्हें संदेह होता है कि हम तो धर्म के रास्ते पर हैं, जो करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो सफल हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसका विनाश होगा। उसके थोड़े से पुण्य बाकी हैं, उन्हीं के प्रभाव से वह सफल हो रहा है, जिससे वह और पाप कर रहा है। और जिस दिन वह पुण्य खत्म होगा तो पिछला और वर्तमान पाप मिलकर उसका सर्वनाश कर देंगे। मेरे बच्चे, पाप का रास्ता कभी मत चुनो। पाप का रास्ता सिर्फ क्षणिक खुशी देगा, और सच्चाई का आध्यात्मिक मार्ग जीवन भर की शांति देगा, जो तुम्हें मुझसे और सुकून से जोड़ेगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु, मेरा कल्याण करो। मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे शक्ति दो। मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे सुरक्षा दो। मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे सच्चे रास्ते पर चलाते रहो। मेरे बच्चे, आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हो गया है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो खेल खेल रहा है उसका पता चल गया है। बड़ी चालाकी से जो राज छिपाया था अब सबके सामने है। वह एक बहुत धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को कैसे उलझाया जाता है उसे पता है, और इसी से उसने तुम्हारे रिश्ते खराब किए हैं। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि वह सबको ठग सके, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे, वह चाहता है कि तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे अलग हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलत फहमी पैदा करना चाहता है। उसे अपनी भावनाओं से खेलने मत दो मेरे बच्चे। वह तुम्हारी इन्हीं बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार डाल रहा है। वह जानता है कि किससे कैसे बात करनी है, और सबकी स्थिति समझकर अपनी चाल चल रहा है। वह नकारात्मक मानसिकता वाला है। ऐसे बीमार सोच वाले लोगों से दूर रहो। मेरे बच्चे, तुम जिन्हें सफाई देते हो वे तुम्हें अनसुना करते हैं। तुम मन से बहुत शुद्ध हो। दूसरे कितनी गलतियां करें तुम हर बार माफ कर देते हो, और इस बार भी ऐसा ही किया है। लेकिन वह तुम्हारी माफी के काबिल नहीं है। वह कल फिर कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की साजिश करेगा। अब तुम्हें शुद्ध नहीं रहना बल्कि मजबूत बनना है। तुम्हें उस दुष्ट को जवाब देना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम कमजोर नहीं हो। वह तुम्हारी अच्छी नीयत थी, इसलिए तुम चुप रहे। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर है, और अब तुम उसे दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तुम उसे अपनी ताकत दिखाओगे और बताओगे कि जो वह कर रहा है उससे उसका अच्छा नहीं होगा। मेरे बच्चे, नकारात्मकता में जीने वाला व्यक्ति कभी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह जहां जाएगा अपनी नकारात्मकता फैलाएगा। अब उसे मैं सजा दूंगा। अब वह मेरे गुस्से का शिकार बनेगा। मेरे गुस्से से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी।
उसने दुनिया को बहुत दुख दिए हैं और उसके दुख देने के दिन खत्म हो गए हैं। उसने अपने पापों का घड़ा भर लिया है। अब समय है कि उसका पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास हो। मेरे बच्चे, उसे यह समझ आएगा कि उसने जो काम किए हैं वे कितने गलत थे। उसने न जाने कितने घर बर्बाद किए। अब उसे पछतावे के आंसू मिलेंगे। वह दिन रात रोएगा और अपने कर्मों के लिए माफी मांगेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक वह अपनी सजा पूरी नहीं करेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। अब तुम उसकी फिक्र मुझे सौंप दो। अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें इस दुनिया को बहुत कुछ सिखाना है जिसके लिए तुम्हारा शांत मन जरूरी है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में कुशल हो और तुम्हें इस कुशलता को आगे बढ़ाना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपनी मंजिल के चरम तक पहुंचोगे। मेरे बच्चे, जीवन की राह में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ रुक सा जाता है। लगता है जैसे पूरी दुनिया चल रही है और हम ठहर गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपना सब कुछ मानते थे वह हमसे अलग हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य दुनिया छोड़ जाता है या मुसीबतों का सिलसिला एक साथ टूट पड़ता है। लगता है हर तरफ से मुश्किलें आ रही हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव एक ऐसा संदेश देने आए हैं जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं मैं खुद पूरी करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा रहेगा। मेरे बच्चे, यह पूरी तरह सत्य है। इस संदेश में जो बातें हैं उनमें सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा पढ़ो। बीच में छोड़ने की भूल न करो। आज इस संदेश से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के बारे में कुछ खास बताऊंगा। तुम्हारे परिवार के खिलाफ कई लोग हैं। कुछ लोग तो पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं, लेकिन कुछ सालों से तुम्हारे दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है। तुमसे कुछ छिपा नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे हर काम में रुकावट डालने की कोशिश की है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जलने वाले न जाने क्या क्या साजिशें रच रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कभी झगड़ों से, तो कभी संपत्ति विवाद से, तो कभी गलत अफवाहें फैलाकर तुम्हारे मन को दुखी करना चाहते हैं। मैं जानता हूं तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला करते आए हो। इस पर यकीन है तो जय हो महादेव जी लिखकर सिर्फ एक लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी जलन रखते हैं कि बिना वजह तुम्हें निशाना बनाते हैं। तुम्हारा दुश्मन इतनी गंदी सोच वाला है कि वह खुद तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा नई चालों से तुम्हें तकलीफ देता है और समाज में खुद को बहुत अच्छा दिखाता है और लोग उसकी बात पर यकीन करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, फिर भी लोग तुम्हें बुरा समझते हैं। लेकिन तुमने हमेशा एक अच्छा काम किया है कि तुमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें कैसे देखता है, कौन क्या सोचता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरे लोगों और बुराई को अनदेखा करने से ही तुम जीवन में इतने आगे आए हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दुश्मन अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाला है, क्योंकि अब उन्हें तुमसे भय लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें मानसिक रूप से तकलीफ देने के लिए कई गंदी चालें चली हैं, लेकिन अब वे समझ गए हैं कि उनकी कोई बात तुम्हें प्रभावित नहीं करती। ना उनके षड्यंत्र से तुम्हें तनाव होता है, बल्कि तुम शांत रहते हो, किसी की बात का जवाब नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने से तुम्हारे दुश्मनों के मन में डर पैदा हो रहा है, इसलिए वे धीरे धीरे तुमसे दूर हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन की बहुतायत होगी। तुम्हारे परिवार में कोई अस्वस्थ है तो उसे स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। परिवार की खोई खुशियां लौट आएंगी। घर में सुख शांति बनी रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का तेज बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन अब तुम्हारा शरीर और मन दोनों आत्मविश्वास से भरेंगे। मेरे बच्चे, हजारों दुश्मन होने पर भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बड़ा न्याय दिखाई देगा। तुम्हारे दुश्मन तुमसे माफी मांगेंगे।
तुमसे दूर जाएंगे और कभी तकलीफ नहीं देंगे। तुमने बहुत दुख सहे लेकिन सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए भाग्यशाली अंक 88 लिखो और इस संदेश को लाइक करके भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, लंबे समय से जो तुम करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। तुमने खुद को बदलने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन इस समय तुम उलझन में हो, व्याकुल हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत। अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां और काम तुमने ले ली। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन यह सब जैसे बिखर गया। तुम्हारा मन कई कामों पर भटक रहा है। तुम सोच रहे हो क्या वह करूं या यह करूं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए तुम बहुत तनाव में हो मेरे बच्चे। चिंता, व्याकुलता सब मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि कुछ दिनों में सब बदल जाएगा। इस संदेश से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने को तैयार है, लेकिन अपने चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ खोया है। मेरे बच्चे, बचपन से तुम चंचल हो। तुम्हारा मन एक जगह टिकता नहीं। एक साथ 1000 सपने देखते हो। जब भी कोई काम शुरू करते हो तो कुछ दिन बाद मन किसी और काम पर चला जाता है, इसलिए हाथ आई सफलता निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा काम करने का तरीका प्रशंसनीय है। तुम्हारी सोचने की क्षमता दूसरों से कई गुना ज्यादा है। तुम जो काम करते हो उसे बिना गलती के करते हो, लेकिन तुम्हारी सिर्फ एक कमी से मेहनत बेकार हो जाती है। मेरे बच्चे, स्थिर होकर एक काम पर ध्यान दो तो सफलता मिलेगी। मुझे यकीन है कि समय से पहले अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, इस संदेश का मतलब है कि इस बार पुरानी गलती मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए खुशियों का तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता दरवाजे पर है। यह आखिरी मौका है। अगर इस बार लापरवाही की तो तुम बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में ठोकरें खाओगे। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम एक काम पर ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक परिणाम दिख रहा है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ इतना है कि मन फिर अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं यह समय बहुत कष्ट में गुजर रहा है। तुम्हें कहीं से शांति नहीं मिल रही। तुम किसी भी तरह इस स्थिति से बाहर आना चाहते हो। अपनों का दुख तुमसे देखा नहीं जाता, लेकिन मेरे बच्चे, यह समय है जब खुद पर काबू रखो। यह समय शुभ है। अब तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सहो और एक दिशा में बढ़ो। तुम्हारी मंजिल इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम सही दिशा में हो। किसी मोड़ पर भटको मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे दिन खत्म हो रहे हैं। प्रेम, प्रकाश और सफलता से भरा नया अध्याय शुरू होगा। क्या तुम तैयार हो? जल्द वह खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की। रातों रात चमत्कार होगा। सिर्फ मुझ पर यकीन रखो। आज इस पहेली को सुलझाओ। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आकाश को निहारते हो? अब अपने पंख फैलाओ, क्योंकि दुनिया उड़ान देखती है। अपनी रचनात्मकता से जुड़ो और ऐसी जगह जाओ जहां सुकून मिले, जहां तुम खुद से मिल सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बहुत करीब हो, लेकिन अगर उदास मन से काम करते रहोगे, चिंताओं से घिरे रहोगे, तो वह दूर होता जाएगा। इसलिए एक पल सब भूलकर सिर्फ खुद को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सत्य यही है कि तुम खुद को भूल रहे हो। याद करो तुम पहले कैसे थे और आज क्या हाल बना लिया है। इसलिए अब पंख खोलो। अब सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब खुद से जुड़ो। आज का संदेश बहुत विशेष है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताता हूं। आज से तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें खुद से ज्यादा महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति
जो तुम्हारी निराशा में भी उम्मीद की तस्वीर बनाता है। वह दूर हो या पास, कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देता। ऐसे दुर्लभ लोग बहुत कम भाग्य में आते हैं, कभी दोस्त बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेमी बनकर, कभी सहकर्मी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य मानो और आज उसे हृदय से प्रणाम करो। जहां चारों तरफ स्वार्थी लोग अपने सगों को भी दुख देते हैं, वहां एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए दर्द सहने को तैयार है। यह ईश्वर का तुम्हारे लिए उपहार है। मेरे बच्चे, आसानी से यह उपहार मिला है, इसलिए तुम इसका मूल्य नहीं समझ रहे। जीवन तेजी से चल रहा है, अंत की ओर कब सांस थम जाएगी न जाने कब फिर मिले। इसलिए आज ही बताओ कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके आभारी हो और वे तुम्हारे जीवन में एक खूबसूरत तोहफा हैं। यकीन मानो, एक छोटा प्रयास तुम्हें बड़ा आनंद देगा। कई बार हम मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति खास है और आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन बाहर नहीं कहते। आज वह दिन है जब तुम कहोगे। सब बताओ जो महसूस करते हो। कल्पना करो तुम शिक्षक हो और कक्षा में एक छात्र तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में हर काम अच्छे से करता है, तो क्या तुम उसे प्यार से सराहोगे नहीं? मेरे बच्चे, जो सराहने योग्य हैं उसकी सराहना करो। यह उसके मनोबल बढ़ाती है और तुम्हारे मन को खुशी देती है। मेरे बच्चे, अब देर न करो, उठो और उन्हें बताओ वे कितने खास हैं और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। यहीं से शुरू करो। पंख खोलो और खुले आकाश में उड़ो। जो अच्छा लगता है वह करो। खुद को सजाओ। खुद से प्रेम करना मत भूलना मेरे बच्चे। मैं जिससे प्रसन्न होता हूं उसे दुर्लभ चीजें देता हूं। ज्यादातर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, संपत्ति मांगते हैं, लेकिन कुछ खास लोग सबसे बड़ी चीजों की मांग करते हैं और ऐसी योग्य संतानों को मैं 3 दुर्लभ चीजें देता हूं जो इस प्रकार है। पहली, सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक खोज, पुस्तक रचना, धार्मिक ग्रंथों की सरल व्याख्या या समाज में बदलाव ला सके। तीसरी दुर्लभ चीज है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की क्षमता। ये 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी योग्य संतान को ही देता हूं, क्योंकि मैं पहले उनकी परीक्षा लेता हूं। कलयुग में ज्यादातर भक्ति इच्छा पूर्ति के लिए होती है, लेकिन जिसमें निस्वार्थ भक्ति हो वह ब्रह्मांड में श्रेष्ठ है, क्योंकि धन मात्र कचरा है। जिसे सच्ची भक्ति मिली वह ईश्वर की संतान है और पूरा ब्रह्मांड उसका है। तो छोटे पत्थरों के पीछे क्यों भागे? अगर तुम्हें इनमें से कोई चीज मिले तो जीवन सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर तुम चिंता करोगे तो वह तुम्हें चिता पर ले जाएगी, क्योंकि चिंता से शरीर और मन कमजोर होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हताशा और परेशानी जानता हूं। मैं महादेव हूं, लेकिन तुम्हारी सोच गलत है। मैं तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा नहीं करता जो तुम्हें तकलीफ दे। तुम्हारे जीवन में जो भी करता हूं वह तुम्हारे भले के लिए है, हर समय बना रहता है। लेकिन फिर भी तुम मुझे गलत ठहराते हो कि महादेव के होते हुए मुझे इतना दुख। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं। इस दुनिया में कई जीव हैं, जीवन की अपनी श्रृंखलाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाते, और जब नहीं कर पाते तो परेशान होते हैं, क्योंकि श्रृंखलाएं ऐसी होती हैं जो जीवन की गतिविधियों को व्यवस्थित रखती हैं। जो अनुकूल होता है वही जुड़ता है, लेकिन जो अनजान होता है वह गलत को जोड़ लेता है, जिससे आगे दिक्कत होती है। मेरे बच्चे, यही बुद्धिमान और मूर्ख की पहचान है। बुद्धिमान खुद का बचाव कर लेता है। वह परमात्मा पर इतना बोझ नहीं डालता, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हें खुद देखनी पड़ती हैं। मैं हर चीज नहीं देख सकता, लेकिन तुम सब मुझ पर छोड़ देते हो, इसलिए दिक्कतें आती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत का समय बहुत करीब है। तुमने जो परेशानियां देखी वे खत्म हो गईं, लेकिन अब आने वाला समय तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि समस्याएं हमेशा नहीं रहती। उनका समय होता है, उसके बाद चली जाती हैं। तुम प्रयास करते हो, लेकिन जब सफल नहीं होते तो ज्यादा चिंतित हो जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, चिंता की जरूरत नहीं। समस्याओं का अंत अपने आप होता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया।
बहुत प्रयास, मेहनत, लगन और कठिन समय देखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन को देख रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने पाया कि तुम्हारा जीवन मेहनत से भरा है। तुम्हारे जीवन में जो चल रहा है वह परिश्रम से भरा है, लेकिन तुम पीछे नहीं हटे। तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। तुमने जटिल समय में किसी का सहारा न लेकर खुद समस्याओं को दूर किया जो बर्बादी का कारण बन सकती थीं। लेकिन आज तुमने ऐसा उदाहरण दिया जो किसी के बस का नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे ऊंचा और न्यायपूर्ण समय आ गया है। अब देर नहीं, समय इतना करीब है कि तुम इंतजार नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी जीत को ऐसे लहराऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। तुम्हारा दुश्मन तुमसे डरेगा और मन में सोचेगा कि इस व्यक्ति को सब कहां से मिला, इसमें कौन सी शक्ति है कि इसके काम बनते जा रहे हैं, लेकिन मेरा काम नहीं बनता। मैं कैसे अपनी इच्छा प्रकट करूं? मैं अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा हूं। तुम्हारा महान समय आने वाला है जो तुम्हारे दुखों का अंत करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे जीवन में खुशियां आने से पहले क्यों खत्म हो जाती हैं? तुम्हारी प्रगति क्यों रुक जाती है? लेकिन मेरे बच्चे, तुमने सोचा कि यह क्यों? तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं दुश्मनों द्वारा पैदा की गई हैं। मेरे बच्चे, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो अपने शत्रु को खुश नहीं देखना चाहते। वे उसे परेशानी में देखना चाहते हैं। तुम्हारी स्थिति को उन्होंने बिगाड़ा है। अब उनकी स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा समय बर्बाद किया जब तुम तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बस कुछ समय में तुम सफल हो जाते, लेकिन मेरे बच्चे, दुश्मन के कारण सब बर्बाद हो गया। एक दुश्मन ने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया, क्योंकि तुमने खुद को मेहनत के सांचे में ढाला था कि कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच मेरे बारे में गलत है, क्योंकि मैं अपने भक्त को कभी दुखी नहीं करता। भले देर हो, लेकिन करता हूं। यही मेरी आदत है। आज तुम्हारे महादेव तुमसे अनुरोध करते हैं कि ऐसा कोई काम न करो जिससे परेशानी आए और परेशानी नियंत्रण से बाहर हो जाए। मेरे बच्चे, जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होंगी तब तुम बहुत व्याकुल हो जाओगे। तुमने उस समय को नहीं देखा। अगर देखोगे तो समझोगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझाता रहता हूं, हर दिन हर संदेश से, क्योंकि तुम्हारे अंदर ज्ञान है कि मेरी बातें समझ सको, और जब समझोगे तो धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि मैं बेहतर योजनाएं, काम और बुद्धि देता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता हूं। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, इतना मत सोचो। यह मेरा कर्तव्य था, अपने भक्त की इच्छाएं पूरी करना, रक्षा करना, सुविधाएं सुनिश्चित करना। यह मेरा दायित्व है, इसलिए मैं सही समय पर करता हूं। मैं सोचता नहीं कि आगे क्या होगा, वह देखा जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें घटनाओं से जोड़ा है जो घटी और घटेंगी। चिंता मत करो। अब तुम्हारे साथ महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, तो चिंता किसकी? अगर चिंता करोगे तो समस्या बढ़ेगी। हमेशा सत्य के रास्ते पर रहो और जुड़े लोगों का भला करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए 888 लिखकर स्वीकृति दो, और अगला संदेश पाने के लिए इस संदेश को लाइक करके भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाला संदेश मिले। अगर तुम भोलेनाथ की आवाज चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव का स्मरण कर ध्यान में डूबो, अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाओ। उनकी कृपा से तुम्हारे हर दर्द और कष्ट दूर होंगे। हर स्थिति में विश्वास रखो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं, और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा रास्ता सुरक्षित और चमकदार रहेगा। तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता जो कभी हावी होने की कोशिश करती है, वह सिर्फ परीक्षा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और इस रास्ते में डरने की जरूरत नहीं। कुछ लोग शायद तुम्हारे अपने भी तुम्हें गिराने की कोशिश करें। उनकी संख्या ज्यादा लग सकती है, लेकिन उनमें से चुनिंदा ही तुम्हें निशाना बना रहे हैं। वे बाहर के लोगों को भी तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता और आभा उन्हें बर्दाश्त नहीं। महादेव की कृपा से तुम एक बड़ा मैनिफेस्टर हो। तुम्हारा आकर्षण ऐसा है कि दूसरों के लिए कठिन चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाती हैं। धन और समृद्धि स्वतः तुम्हारी ओर खींचते हैं।
तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि तुम्हारे पास आने वाले लोग प्रेरित और ठीक महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की कृपा है जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति देती है। तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने वाले लोग इस पवित्रता को सहन नहीं कर पाते। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर हर कदम बढ़ाओ। यह समय तुम्हारे लिए न्याय का है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब आएगा। तुम्हारा जीवन सही दिशा में जा रहा है। अगर तुमने शादीशुदा जीवन या रिश्ते में मुश्किलें झेली हैं तो अब वे धीरे धीरे सुलझ रही हैं। तुम रिकवरी में हो और स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं सुधर रही हैं। महादेव ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं और अब सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे साथी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें दुख दिया। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चे। महादेव की कृपा पर यकीन रखने वालों को हमेशा सफलता और समृद्धि मिली है और उन्हें कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ा। महादेव अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उनकी मेहनत का फल देते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। जो मेहनत की है उसका परिणाम जल्द मिलेगा। अपनी आंतरिक शक्ति बचाओ, उसे व्यर्थ न करो। जितनी ऊर्जा एकत्र करोगे उतनी बुद्धि और शक्ति बढ़ेगी। एक दिन तुम महसूस करोगे कि इतनी क्षमता कहां से आई। यह सब महादेव की कृपा और भक्ति का फल होगा। महादेव के आशीर्वाद से सकारात्मक बदलाव आएंगे। तुम्हारे हर कार्य और सफलता महादेव की इच्छा पर है, इसलिए उन पर यकीन रखो। अगर तुम महादेव से दूर हुए तो स्थितियां कठिन हो सकती हैं। तुम्हारी समस्याओं का हल महादेव के आशीर्वाद में है। तुम्हें वह मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की। यह समय जीत का है। तुम्हारे शत्रु अपनी नकारात्मकता में फंसेंगे। उन्होंने जो पीड़ा दी वह उनके जीवन में लौटेगी। तुम अपनी दिव्यता को दुनिया से साझा करो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। महादेव की कृपा से सफलताएं और समृद्धि आएगी। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में जो होता है वह महादेव की योजना का हिस्सा है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने प्रयास करें, उनकी नकारात्मकता महादेव के आशीर्वाद के आगे असफल होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें मार्गदर्शन देगा और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवन में विनम्रता रखना जरूरी है। अहंकार से ऊपर उठो और शब्दों व कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची शक्ति विनम्रता और दया में है। महादेव के सच्चे भक्त कठिन समय में भी अच्छाई देखते हैं। जब प्रतीक्षा हो तो समझो महादेव कुछ विशेष तैयार कर रहे हैं। धैर्य और विश्वास तुम्हारी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम महादेव की कृपा से सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे कर्म भविष्य बनाते हैं। हर निर्णय भविष्य को आकार देगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और महादेव तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां कल्पना नहीं की थी। इस संदेश को दोस्तों और परिवार से साझा करो ताकि वे भी महादेव की कृपा पाएं। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ रहेगी और जीवन में कोई कमी नहीं होगी। अब समय आ गया जब खुशियां और समृद्धि आएगी। तुम्हारे संघर्ष खत्म हुए और प्रयासों का फल मिलेगा। महादेव के आशीर्वाद से कोई बाधा नहीं टिकेगी और हर अधूरा काम पूरा होगा। भाग्यशाली अंक 22 को अपनाओ और देखो कैसे समृद्धि के द्वार खुलते हैं। यह अंक संभावनाओं और सफलता का प्रतीक है। तुमने शत्रुओं को माफ किया क्योंकि तुम्हारा विश्वास धर्म और कर्म पर है। तुम्हारी आत्मा की पीड़ा ने न्याय का रास्ता खोला है। तुम्हारा विश्वास कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और कोई हानि नहीं कर सकता अब सच होगा। तुम्हारे विश्वास की विजय होगी और अब धैर्य और भक्ति का फल मिलेगा। जिन्होंने गड्ढे खोदे वे खुद गिरेंगे। उनके षड्यंत्र उन पर उलटेंगे। तुम्हारी दिव्यता का प्रभाव है कि लोग तुम्हारे पास आकर खुश महसूस करते हैं। उनकी ऊर्जा सकारात्मक होती है और वे तरोताजा हो जाते हैं। यह तुम्हारी दिव्य शक्ति का प्रमाण है और यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा सहन नहीं कर पाते, जलन और गुस्से से भर जाते हैं।
महादेव का आशीर्वाद है कि अब तुम्हारे जीवन में शुक्र की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। यह आशीर्वाद हर सुख, प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करेगा। छोटी कठिनाइयां दूर होंगी। सदा महादेव का स्मरण करो और आशीर्वाद में विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, वह खुशी और गर्व तुम्हारे जीवन में आएगा जिसकी तुम आकांक्षा कर रहे थे। यह समय शांति, प्रेम और संतोष लाएगा। चमत्कार अचानक होते हैं, लेकिन पीछे वर्षों की मेहनत और महादेव की कृपा होती है। महादेव का आशीर्वाद जीवन का मार्गदर्शन करेगा। कठिन समय में धैर्य और यकीन रखो, क्योंकि यही शक्ति है। जीवन में अंधेरा हो तो समझो आस्था की परीक्षा है। सच्चे मन से महादेव की शरण लो और प्रार्थना करो, वे हर कठिनाई से निकालेंगे। महादेव की कृपा से नई शुरुआत हो रही है और भाग्य तुम्हारे साथ है। आने वाले समय में सफलता और समृद्धि तुम्हारे कदमों का पीछा करेगी। महादेव का संदेश है कि अपने आंतरिक प्रकाश और दिव्यता को बनाए रखो। दुनिया भौतिक लोभ से भरी है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य उससे ऊपर है। महादेव और स्वर्गदूतों का आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते को रोशन रखेगा। तुम पुराने सीमित रूप से ऊपर उठ रहे हो और यह परिवर्तन आत्मा के विकास का प्रतीक है। पवित्रता तुम्हें नकारात्मक चक्र से बचाएगी। अगर कोई दे रहा है तो उसकी मंशा पहचानो। आत्मा की शक्ति पर यकीन रखो और प्रभावित न हो। मन में सकारात्मकता रखो और यात्रा पर फोकस करो। जो रास्ते में आएगा उसे समझदारी से संभालो। यह समय महत्वपूर्ण है और महादेव का आशीर्वाद साथ है। याद रखो मेरे बच्चे, जैसा महसूस करते हो वैसा घटित होता है। नकारात्मक विचार नकारात्मक दिशा ले जाते हैं, लेकिन अगर खुद को मजबूत मानकर ठान लो कि कुछ गलत नहीं होगा तो अच्छा ही होगा। महादेव की कृपा से जो कष्ट देने की कोशिश कर रहे हैं वे टिक नहीं पाएंगे। महादेव का आशीर्वाद हर कठिनाई से शक्ति देता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह नकारात्मक चक्र खत्म हो रहा है। सूर्य और गुरुदेव का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने नकारात्मकता को संकल्प और सच्चे हृदय से खत्म किया है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब सकारात्मकता और शांति फैलाएगा। यह समय उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा शिखर पर है। हृदय चक्र खुल गया है और प्रेम, दया और शांति से भरा है। जीवन के सबक और संघर्षों ने नई चेतना दी है। जो गिराने का मंसूबा रखते थे उनका पाप का घड़ा भर गया है। उनके बुरे कर्म प्रतिफल के रूप में लौटेंगे, क्योंकि तुम दिव्य ऊर्जा का हिस्सा हो और महादेव का आशीर्वाद साथ है। इस वर्ष शनिदेव की कृपा फलदायी होगी। बड़े सपने शनिदेव के आशीर्वाद से पूरे होंगे। तुम्हारी रचनात्मकता, साहस और संकल्प ने तुम्हें यहां लाया है जहां महादेव सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद स्पष्टता और दिशा ला रहा है। अब समय है जब कुछ सच्चाई का सामना करना होगा जो छिपी थी। तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग जानते थे लेकिन छिपाया। अब वह सच्चाई सामने आएगी। इसे जानकर झटका लग सकता है, लेकिन यह सीखने का अवसर है। महादेव तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि हर सच्चाई कठोर हो लेकिन नई दिशा देती है। यह सच्चाई मजबूत बनाएगी और बदलाव लाएगी जो महत्वपूर्ण होंगे। महादेव का आशीर्वाद साथ है और सच्चाई को धैर्य से स्वीकार करो। यह समय गहरे बदलाव और स्पष्टता का है। आत्मा और विश्वास मजबूत रखो, क्योंकि महादेव की कृपा से समाधान मिलेगा। जान लो, मैं हमेशा साथ हूं। तुम्हारे हर समय में महादेव तुम्हें प्यार करते हैं और जीवन विशेष उद्देश्य से आया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दर्द का मतलब आत्मबल जागृत करना है। जब चुनौती बढ़ती है तो महादेव सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें शक्ति अनुभव करनी है ताकि तुम उदाहरण बनो। जो हंसते हैं या नीचा दिखाते हैं वे छोटे अवरोध हैं। महादेव बचाएंगे और रास्ता खोलेंगे। कठिनाइयां संकल्प को चुनौती देती हैं, लेकिन समाप्त होने वाला है। महादेव का आशीर्वाद बड़ा आर्थिक बदलाव लाएगा जो जीवन बदल देगा।
आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर होगी कि धन से भर जाओगे। सफलता, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ो। तुम्हारे सपने ऊंचे हैं और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत की है। तुम्हारा दृढ़ निश्चय महादेव की कृपा से फलित होगा। महादेव का स्मरण करो और कृपा में लीन हो जाओ। महादेव की शक्ति हर कठिनाई से ऊपर उठाएगी और रास्ता उज्जवल बनाएगी। तुम्हारे जीवन में नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह ऊर्जा शायद एक महिला की हो सकती है, चाहे वह किसी रूप में हो। यह व्यक्ति भय और अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रही है। उसके कर्म उसे नीचे ले जा रहे हैं, जबकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें ऊपर। इस संघर्ष में चाहे बीमारी हो या अन्य मुश्किल, महादेव का आशीर्वाद साथ है। वे सुरक्षित रखेंगे और प्रगति का रास्ता बनाएंगे। याद रखो, संघर्ष मजबूत बनाता है और महादेव का आशीर्वाद हर कठिनाई दूर करेगा। विश्वास और शक्ति बनाए रखो, क्योंकि महादेव कृपा में सुरक्षित रखेंगे। जो भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, महादेव के आशीर्वाद से नष्ट होंगे। उद्देश्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद शांति और समृद्धि दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, सच्ची जीत उसकी होती है जिसे खुद पर यकीन है। ताकत और चालाकी से ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद पर और महादेव पर भरोसा। पैर की चोट सावधानी सिखाती है और दिल की चोट संभल कर जीना। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहले जो छोटी मुश्किल में घबरा जाते हैं और दूसरे जो हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं और मुश्किलों का सामना करते हैं। गिरना अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी सच्ची क्षमता पता चलती है। जब मुश्किल में साथ की उम्मीद करते हैं तो सच्चे अपनों का पता चलता है। सुकून सबसे महंगी चीज है और सच्चा सुकून उसी को मिलता है जो खुद और महादेव पर भरोसा रखता है। अगर खुद पर भरोसा है तो महादेव तुम्हारी किस्मत वैसी लिखेंगे जैसी चाहते हो। महादेव कहते हैं, जिसने जान लिया कि कब कहां कैसे बोलना है, उसने जीवन में संतुलन पा लिया। जिम्मेदारियां कठिन लग सकती हैं, लेकिन वे मजबूत बनाती हैं। ज्ञान और अहंकार साथ नहीं रहते। ज्ञानी को अहंकार नहीं और अहंकारी को ज्ञान नहीं। दिल को इतना समझदार बनाओ कि माफ कर सको, लेकिन इतना सरल मत बनो कि बार बार धोखा खाओ। रिश्तों में भावनाओं को साझा करो। अगर तैयार नहीं तो समझाने की जरूरत नहीं। महादेव के आशीर्वाद से अपना रास्ता चुनो और सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का सत्य है कि अगर खुद नहीं बदलते तो समय बदलने पर मजबूर करता है और वह बदलाव पीड़ादायक हो सकता है। नेक काम करते रहो, चाहे सम्मान मिले या नहीं, क्योंकि अंतरात्मा अच्छे कर्मों का आदर करती है। जब गिराने वाले अपने होते हैं तो संभलना मुश्किल होता है, लेकिन जीवन कर्मों की किताब है और हिसाब होता है। तुम्हारा सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि माता पिता का संस्कार है। जिन्होंने कष्ट दिया, समय उन्हें वही कष्ट देगा और तुम देखोगे। हिम्मत और आत्मसम्मान रखो। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि यही शक्ति देगा। आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। उम्मीद जीवित रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हाथों पर आशीर्वाद है और तूफानों में दृढ़ता मेरी शक्ति दिखाती है। मैं तुम्हें अटूट योद्धा देखता हूं, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक जो जीतता है। शक्ति पहचानो और खुद पर यकीन रखो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। दुख में दिल संदेश देता है कि मेरी पवित्र आत्मा से संपर्क रखो। सुबह की शांति में मेरी आत्मा नाम पुकारती है और इच्छा है कि तुम मेरे प्रेम को अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, व्यक्ति के कर्म वैसा जीवन बनाते हैं। अगर नियत साफ और उद्देश्य सही, तो ईश्वर मदद करता है। अच्छे काम करते रहो, चाहे प्रशंसा मिले या नहीं, क्योंकि सूर्य उदय होता है चाहे देखने वाला हो या नहीं। याद रखो, जिस दिन खुशी के स्वामी बनोगे, कोई दुख नहीं दे सकेगा। अपनों से जुड़े रहो, क्योंकि बंधन हमें साथ रखता है। काम में समर्पित रहो और फल की चिंता छोड़ो, क्योंकि फल की इच्छा समर्पण कम करती है। जीवन का मार्ग खुद बनाओ, क्योंकि अपनी ओर देखो तो शक्ति पहचानो। महादेव कहते हैं, आज लाभकारी है और संदेश रास्ता दिखाने आया है। उचित समय पर सही काम से अच्छा कुछ नहीं। अवसर न जाने दो
और विश्वास सुदृढ़ रखो। कर्मों में यकीन रख आगे बढ़ो और यात्रा सफल हो। अगर संदेश अपनाते हो तो महादेव को स्मरण करो और कृपा अनुभव करो। उनका आशीर्वाद साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, ताकत सबके पास है, लेकिन सही उपयोग जीत दिलाता है। बुद्धि के लिए ईमानदारी जरूरी। त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता। हर सांस छोड़नी पड़ती है। जो जज्बातों की कदर नहीं, उनसे दूरी बनाओ। आत्मसम्मान से जीना सीखो। अगर खुद हार न मानो तो महादेव सब देख लेंगे। कभी घमंड से रिश्ते टूटते हैं और गलती हमेशा अविश्वास की होती है। मौन बड़ा साधन है और शब्द तीखा बाण। महादेव कहते हैं, सही दिशा और समय का ज्ञान जरूरी, वरना उगता सूरज डूबता लगता है। मन नियंत्रण सच्ची सफलता की कुंजी। रिश्तों को सम्मान दो जो साथ दिए। सच्चाई और प्रेम पहचानो, क्योंकि कठिन समय में खड़े रहे वही सच्चे हैं। माफ करना गुण है, लेकिन बार बार धोखा मत खाओ। दिल उनको दो जो दिल से अच्छे हैं, सूरत से नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शक्ति असीम है और मैं हर तूफान में साथ हूं। चाहे गिरो मैं उठाऊंगा। जब कमजोर करने की कोशिश करेंगे, मेरी कृपा मजबूत बनाएगी। तुम योद्धा हो जो संघर्ष में जीतता है और आशीर्वाद से ऊंचाइयों को छूता है। तुम्हारे दिल में उपस्थिति है और मैं देख रहा हूं। मेरा प्रेम कोमल है और दुनिया से घोषणा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय हो। तुमने शक्ति मांगी और मैं दूंगा। प्रचुरता और स्वास्थ्य की प्रार्थना का उत्तर दूंगा। सच्चाई है कि रास्ता दिखे तो दृढ़ता से बढ़ो। परेशानियों से भागना नहीं, सामना बहादुरी है। कुछ भी असंभव नहीं अगर मन एकाग्र और लगन से प्रयास करो। सफलता का रहस्य भीतर है। दूसरों की ओर मत देखो और रास्ते पर साहस रखो। महादेव का आशीर्वाद साथ है। मन शांत और विश्वास भरा रखो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, कठिनाइयां और आलोचना आती रहेंगी। महादेव कहते हैं, बुरा करने वाले छोटे विचारों के होते हैं। हिम्मत मत खोना, क्योंकि आगे बढ़कर दिखाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, किसी के साथ झूठा अपनापन मत करो, क्योंकि धोखा है। महादेव कहते हैं, साथ दो खुले दिल से, ताकि चरित्र सच्चाई से पहचाना जाए। जीवन में मौन जरूरी, लेकिन आत्मसम्मान की बात हो तो खड़े हो जाओ। बोले, शब्द और धोखे का फल मिलता है। तुम्हारे आसपास ईर्ष्या करने वाले हैं। उनके नकारात्मक विचार उन्हें फल दे रहे हैं और वे डरे हैं। यह दिव्य संकेत है कि बुरा बोलने वाले कर्म भुगत रहे हैं। तुम्हारा भाग्य साथ है और आज हृदय में स्वीकार करो, महादेव की कृपा से तुम भाग्यशाली हो और शक्ति साथ रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, कार्य और परिणाम प्रयासों पर निर्भर। किसी को छोटा मत समझो और बातों से स्वाभिमान आहत न हो। कई बार आलस्य से काम बिगड़ते हैं, आधे मन से या बिना ईमानदारी से। याद रखो, सच्ची खुशी पूरे ध्यान से कार्य करने से मिलती है। आज संदेश सच्चाई समझाने आया है कि समझो तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह वादा है और मैं वादे पूरे करता हूं। चिंता मत करो, कौन खिलाफ है, क्योंकि मैं साथ हूं। तुम शुद्ध हृदय से जी रहे हो और खिलाफ वाले से स्वतंत्र हो। समस्याएं मेरे सामने रखो और देखो कैसे हटाती हूं। महादेव की कृपा साथ है। निश्चिंत होकर आओ और हृदय खोलो। हर समस्या का समाधान करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, पत्तियों में मेरी आवाज सुनो जो बुला रही है, रास्ते पर विश्वास और विजय की ओर। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। अंधेरी घाटियों से मार्गदर्शन दे रहा हूं। मैं आशा का स्रोत हूं। इस वर्ष दिव्य वादा प्रकट होगा जो समृद्ध सम्मान से भरा होगा। यात्रा में मेरे शब्दों में अटूट विश्वास जरूरी। दिल से अयोग्यता हटाओ, क्योंकि मेरा प्रेम निंदा से परे है। तुम परिवार के लिए आशा की किरण हो। पराजय की जंजीरें छोड़ो और मेरे साथ बढ़ो। मन शुद्ध करो और विश्वास अपनाओ। निराशा आए तो याद रखो, तुम अकेले नहीं। मेरी उपस्थिति का अभयारण्य बनाओ और क्षमता महसूस करो। मैं साथ हूं, मार्गदर्शक हूं।
और हर कदम संभालता हूं। शक्ति में भरोसा रखो और आकांक्षाओं की ओर बढ़ो। नजरें ऊंची रखो, मैं महादेव हूं, तुम्हारा साथी। जीत का जश्न मनाता हूं, संघर्ष में साथ देता हूं, सहारा जरूरत पर थामता हूं। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं, स्मरण रखो, हर कदम पर साथ हूं। विरोधियों को कमजोरी मत दो, राह पर साहस से बढ़ो और जिन्हें प्यार करते हो उनके लिए मजबूत रहो। मेरे प्रेम और मार्गदर्शन को दिल में रखो। कठिन समय में मत भूलना, मैं साथ हूं, सहारा दे रहा हूं। याद रखो, जो मांगते हो उसे पाने के लिए पूरे दिल से प्रयास करो। अधूरे प्रयास से महान सफलता नहीं, ऊंचे मुकाम के लिए हर काम में ताकत लगाओ। शांत बैठने से कुछ नहीं, साहस से सब पाया जा सकता है। शक्ति महसूस करो कि मैं साथ हूं और यकीन रखो कोई बाधा रोक नहीं सकती। हर कदम पर प्रेरित कर रहा हूं, शक्ति दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर प्रयास में साथ हूं। कार्य पर लगन और धैर्य से मेहनत करो। याद रखो, हर प्रयास का फल समय पर मिलेगा। जैसे विद्यार्थी परिणाम समय पर पाता है, वैसे तुम्हारा श्रम का फल मिलेगा। हर बाधा दूर करने के लिए मेरी शक्ति है। बस भीतर की शक्ति पहचानो और जागृत करो। तुम्हारे प्रभु महादेव हर कदम मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन खुद को निर्बल मत मानो। तुम में प्रचंड ऊर्जा है। मन संकल्पित करो और बाधा पार करने का हौसला रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का हर अनुभव सीख देता है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो दिल से फिक्र करते हैं। चाहे नाराजगी हो, याद रखना, सच्चा स्नेह भला चाहता है और छोटी बातें माफ करता है। विश्वास धागा है जो टूटने पर नहीं जुड़ता। क्रोध जरूरी हो तो दिखाओ, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रक्षा करता है। लेकिन दिल शांत रखो ताकि गलतियां विवेक से सुधरें। भरोसा समझ से करो, केवल उसी पर जो दिल में प्रेम रखता हो। आत्मविश्वास हर कठिनाई से ऊपर उठाता है। याद रखना, सुख भीतर है। दूसरों की बातों से मन अशांत मत करो। अगर संतोष चाहिए तो कर्मों में ईमानदारी डालो। समाधान मौन और मुस्कान में छिपा है। मन से पूछो, जमीर सुनो, यही मार्गदर्शन है। हर दिन ऊर्जा से कर्म करो और जिंदगी सफल बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, नई दिशा के लिए बीती गलतियां दोहराना मत। 3 सरल काम करो जिनसे जीवन संवरे। पहला, शाम को निश्चय करो आज की गलती कल नहीं, बीते को छोड़ आगे बढ़ो। दूसरा, सबकी सुनो लेकिन करो जो दिल कहे। मार्गदर्शन लो लेकिन रास्ता खुद बनाओ। तुम में ज्ञान है निर्णय लेने का। तीसरा, विचारों को सोच तक मत रखो, विश्वास पर तुरंत काम शुरू करो। सोचते समय न गंवाओ, कठिनाइयों को कर्मों से दूर करो। याद रखो, महादेव की कृपा से कोई चुनौती बड़ी नहीं। सच्चाई, ईमानदारी और आत्मविश्वास रखो। कर्म असली कमाई है और शांति देते हैं। हर दिन नई शुरुआत। राह खुद बनाओ और स्वभाव से जीवन संवारो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है, जो आशीर्वाद और निष्ठा का फल है। पवित्रता और ऊर्जा महसूस करोगे जो हर स्थिति में सहारा देगी। कोई कठिनाई नहीं टिकेगी क्योंकि मैं साथ हूं। तुम भाग्यशाली हो और जीवन नई ऊर्जा से भरा रहेगा। विरोधियों का सामना उनके कर्मों से होगा। जब गलत कहते या दुख देते हैं तो फल भुगतते हैं। मेरे न्याय से कोई नहीं बचता, लेकिन मेरे बच्चे, घमंड से दूर रहो। सच्चाई और विनम्रता अपनाओ। द्वेष का भाव मत रखो, यह पवित्रता बढ़ाएगी। जीवन दिव्य प्रकाश से आलोकित है। सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे कर्म से बढ़ो। मेरा आशीर्वाद साथ है और कृपा से राहों में रोशनी और सफलता रहेगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय की गहराई और प्रेम मुझे प्रिय है। भक्ति और समर्पण को साक्षी मानकर साथ हूं। मैं किसी भक्त को दुखी नहीं देख सकता। जब मन विचलित होता था और शांति नहीं मिलती, तब भी मैं देख रहा था।
आज तुम्हारी स्थिरता और विश्वास दिव्यता की ओर ले जा रहे हैं और आशीर्वाद है कि सदा मेरे सानिध्य में रहो। सत्य है कि किस्मत मेहनत की साथी है। जो सच्ची निष्ठा से चलता है उसके लिए हर बाधा मैं दूर करता हूं। भरोसा मत टूटने दो और कठिनाई में स्मरण रखो, मैं साथ हूं। जो प्रेम और विश्वास समझता है वही सुख पाता है। तुम्हारी विनम्रता तुम्हें महान बनाएगी। जीवन में संकट आए तो शक्ति का स्मरण कर पार करो। प्रेम में हल है और मेरा प्रेम साथ है। मन मेरे प्रति एकाग्र रखो और यात्रा में धैर्य से बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे साइकिल के लिए संतुलन जरूरी, उसी तरह जीवन में विचारों का संतुलन। जो कीमत नहीं समझते उनसे दूरी बेहतर। आत्मसम्मान सबसे कीमती। कबाड़ व्यापारी को हीरे की परख नहीं। कभी परमात्मा गलत लोगों से दूर करता है ताकि सही राह मिले। यह प्रेम है। दुख साझा करने में सावधानी रखो क्योंकि कई समझ नहीं पाते। ताकत पहचानो और दिल मजबूत रखो। जैसे उस लड़की ने दुखों में जीने का साहस किया, मां ने समझाया, सहारा दिया और वह उम्मीद बनी। जीवन में हार मत मानना। हालात कठिन हो तो भी अगर मजबूत रहोगे तो पार करोगे। जिन्होंने छोड़ा उन्हें भुलाओ। सच्चे रिश्ते स्वाभिमान को चोट नहीं देते। आगे बढ़ो आत्मविश्वास से। सच्चे लोग आभूषण जैसे चमकेंगे, जैसे सोना तपकर बनता है। हर स्थिति में महादेव याद रखो। नाम स्मरण करो और सहारा लो। यात्रा कठिन हो लेकिन आत्मा और सम्मान संभालो तो कोई नहीं हरा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन नदी जैसा बहता है। सुख दुख सब बह जाते हैं। नदी रुकावटों को पार करती है, वैसे तुम चुनौतियां पार करो। समय चक्र घूमता है। पुल के नीचे पानी बहता है, वैसे कठिन समय गुजरेगा। सही समय तक धैर्य रखो। महादेव पर विश्वास सहारा देगा। समय खराब हो तो स्वीकार कर अवसर का इंतजार करो। कर्म तुम्हें पार लगाएंगे। अच्छे कर्म का फल मिलेगा। किसी पर ज्यादा भरोसा मत, लेकिन कर्म और मेहनत पर रखो क्योंकि वे सच्चे साथी सच्चे दर्द समझेंगे। दिखावा करने वाले सिर्फ हाल पूछेंगे। कमजोरियों को सुधारो क्योंकि छोटा दोष बड़ा नुकसान करता है। सफलता में घमंड और असफलता में निराशा से दूर रहो। महादेव की कृपा से हर मुश्किल में राह मिलेगी। कृपा से शांत रहोगे। अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला और अच्छाई लौटेगी। मेरे प्यारे बच्चे, संकट चाहे बड़े हो, महादेव का सहारा मजबूत बनाएगा। संकट डर तुम्हें चरणों से दूर न करे, बल्कि आशीर्वाद में डूबो। साथ चलने से कठिनाई पार होगी। याद रखो, संघर्ष से जीवन निखरता है। मन कमजोर मत होने दो। संकट अकेले नहीं झेलना, महादेव साथ है। संकट को योद्धा जैसे स्वीकारो और विश्वास से हराओ। भोलेनाथ को साथ रखो। सत्य और अच्छाई की राह चलो। काम में जाओ तो महादेव स्मरण करो और नाम से आत्मविश्वास से बढ़ो। यह संकट परीक्षा है और साहस से पार होगा। जो मजाक बनाते हैं अनदेखा करो। खुद पर भरोसा रखो और मेहनत में लगो। कर्म का फल मिलेगा। वे चालों में उलझेंगे। तुम्हारा प्रकाश, विश्वास और भक्ति उन्हें हराएगा। याद रखो, अंधकार चाहे गहरा हो, मेरा प्रकाश मिटा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं धीरे से तुम्हारे हृदय पर दस्तक दूंगा और बुलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उठो जब दुनिया शांत हो। उपस्थिति अनुभव करो। दिन की पहली किरण जैसे अंधकार चीरती है। घुटनों पर झुको और मुझसे बात करो। सपने, भय, इच्छाएं और दर्द साझा करो जिसे व्यक्त करना कठिन है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह एक विशेष संदेश है जो तुम्हारे लिए आया है। शुभकामनाएं। कल तुम्हारा भाग्यशाली दिन साबित होगा। क्या तुम जानते हो कि जब हम जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हमारे चारों ओर की वातावरण भी बदल जाता है। कल का दिन तुम्हारे लिए नए अवसरों और संभावनाओं से परिपूर्ण होगा। इस दिन का सही तरीके से उपयोग करो। अपने उद्देश्यों पर फोकस रखो और जो भी योजनाएं तुमने तैयार की हैं उन्हें क्रियान्वित करने का अवसर आ गया है।
यह वह समय है जब तुम अपनी कड़ी मेहनत के फल को खिलते हुए देख सकोगे। तुम्हें सिर्फ यही करना है कि अपने मन को उत्साहपूर्ण रखो और यह विश्वास करो कि तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जब तुम खुद में यकीन रखते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। इसलिए कल का दिन तुम्हारे लिए एक ताजा शुरुआत सिद्ध होगा। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ। इस भाग्यशाली दिन को जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम बनाओ। याद रखो, यह संदेश मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन है। इसे अपने हृदय से ग्रहण करो और आगे बढ़ो। कल का दिन तुम्हारे लिए अनोखा है, इसे व्यर्थ न जाने दो। अपने सपनों की दिशा में कदम उठाओ और इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाओ। तुम्हारा भविष्य चमकदार है, बस इसे समझने की जरूरत है। आओ हम साथ मिलकर इसे आकार दें। मेरे बच्चे, हासिल करने को बहुत कुछ है और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक बड़ा बदलाव आए, तो भाग्यशाली अंक 11 लिखकर जय हो महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम अपनी कठिनाइयों का धीरे धीरे समाधान होते देखोगे और जीवन में खुशियों की एक नई रोशनी का आगमन महसूस करोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी सफलताओं और आनंद से भरपूर होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कल का दिन पूरी तरह तुम्हारा होगा। कल तुम्हें एक बहुत ही शुभ संकेत मिलेगा। मैं खुद तुम्हें कल एक विशेष संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम जीवन में सुख और एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां भेज रहा हूं। तुमने अपनी जीवन यात्रा को अब तक बहुत सहज और सकारात्मक ढंग से तय किया है। तुमने अपनी क्षमता से बहुत कुछ प्राप्त किया है। तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत रही है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई हों, लेकिन तुमने कभी हार नहीं स्वीकारी और मुझ पर विश्वास रखते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस धैर्य और उस विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम जो भी कार्य या व्यवसाय में हाथ डालोगे, वह दिन प्रतिदिन सफलता की ओर बढ़ेगा। मैंने तुम्हारी सभी खुशियों के दरवाजे खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस सच्ची और कड़ी मेहनत से बेहद प्रसन्न हूं। इस प्रसन्नता के कारण कुछ लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे या तुम्हारी सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे। मेरे बच्चे, इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। अगर तुम अच्छा काम करके जीवन में सफल हो जाते हो, तो उनमें से कुछ ही लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता पर खुश होंगे। बाकी लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने लगेंगे। मेरे बच्चे, उनमें से एक व्यक्ति है जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। तुम्हें उस व्यक्ति से सतर्क रहना है। उस व्यक्ति से दूरी बना लो। मेरे बच्चे, वह ऐसे लोग हैं जो भूल गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं खुद तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे रहते कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम इस मामले पर बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम जीवन में ऐसे व्यर्थ लोगों की फिक्र छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने काम और कर्मों पर पूरा ध्यान दो। तुम्हारी सफलता का रास्ता तुम्हारे कर्मों में ही छिपा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां भेज दी हैं, इसलिए तुम्हें कभी उदास या हताश होने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हारी कल्पना से भी आगे है। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कोई है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य ऊर्जाएं तुम्हें दिशा देना चाहती हैं। तुम्हें इन ऊर्जाओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह सही पथ पर हो। ये शक्तियां तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हैं और तुम्हारी सुरक्षा करना चाहती हैं। तुम इन शक्तियों को इस तरह पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ ये चीजें होने लगेंगी। सबसे पहले, कई बार तुम जीवन में कुछ ऐसे सवालों के जवाब चाहते हो जो तुम्हें सही ढंग से आगे बढ़ने में मदद करें।
और ऐसी उलझनों में क्या होता है कि तुम्हें उन सवालों के जवाब सपनों के जरिए मिलने लगते हैं। मेरे बच्चे, अगर कोई चीज तुम पाना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते